बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक आज का है वर्ब्स। कि वर्ब्स बेसिकली होते हैं कि हम पढ़ेंगे आज। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब क्या है? Verbs are words that shows an action, occurrence or state of being. Almost every sentence requires a verb. यानी कोई भी एक्शन जो है, कोई भी हमारा जो हम लोग हरकत करते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो वर्ब है। वर्ब, और इस वर्ब को हर जुमले में चाहिए ही होता है वर्ब। वर्ब अगर जुमले में ना हो ऑलमोस्ट, तो कोई भी जुमला कंप्लीट नहीं होता। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जेनी वॉक टू द स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे वॉक क्या है? एक्शन है। तो एक्शन क्या होता है? वो वर्ब होता है, ठीक है। द टिपलर बिकेम अ बटरफ्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ हैपन हुई है, अक्कर हुई है, तो क्या हुआ? ये भी एक वर्ब है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस, ठीक है। मतलब एक वर्ब में कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्रेस करता है वर्ब? चले देखते हैं। अ फिजिकल एक्शन, ठीक है। वर्ब जो है वो फिजिकल एक्शन को एक्सप्रेस करता है। देखें, जैसे सारा इज प्लेइंग बैडमिंटन, सारा बैडमिंटन खेल रही है, तो प्लेइंग एक एक्शन है, ठीक है। तो ये फिजिकल एक्शन है। तो फिजिकल एक्शन किसको इंक्लूड करता है? वर्ब में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें मेंटल एक्शन, आयशा गेस्ट द राइट आंसर, ठीक है। अब सिर्फ फिजिकल एक्शन या फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी वर्ब्स नहीं होती, बल्कि हमारे मेंटली जो भी हमारा कोई एक्शन होता है वो भी हमारे वर्ब की कैटेगरी के अंदर ही आता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं होने की हालत को, ठीक है। तो क्या होता है कि ये भी एक वर्ब के ही कैटेगरी के अंदर आता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि वो एक कोई चीज़ हुई है, तो वो क्या है? वो एक वर्ब ही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब, एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स के आगे दो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स, stative verbs, dynamic verbs, finite verbs, non-finite verbs, regular verbs, irregular verbs, modal verbs and phrasal verbs. इन सब को डिटेल में पढ़ते हैं। चलें, लेट्स स्टार्ट। Action verb. An action verb is a verb that describes an action like run, jump, kick, eat, break, cry, smile or think. यानी कोई भी एक्शन जो होता है वो क्या होता है? वो एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। किसी भी जगह पे कोई एक्शन हो रहा होगा, वो एक्शन वर्ब वो वर्ब है जो डिस्क्राइब करता है एक्शन को, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी ईट्स हेल्थी फूड, ठीक है। तो ईट्स यहाँ पे क्या है? एक एक्शन है। वो हेल्थी खाना खाती है, तो ईट्स यहाँ पे क्या है? एक्शन वर्ब है। दे आर मेकिंग नॉइज, दे आर मेकिंग नॉइज का मतलब है कि वो शोर मचा रहे हैं, मतलब वो एक्शन कर रहे हैं, तो मेकिंग यहाँ पे क्या है? एक्शन वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब आपको बताया था मैंने पहले भी कि टाइप है एक्शन वर्ब की। A transitive verb is a verb that requires an object to receive the action. Transitive verb must have an object. Without an object, it does not convey a complete meaning. इसका मतलब ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बगैर ये पूरा अपना कन्वे जो है मीनिंग नहीं कर सकते, अपना मीनिंग नहीं बता सकते कि बात क्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई पुश्ड द बटन, ठीक है। पुश्ड यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है, जबकि बटन क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर इनको एक प्रॉपर वर्ब चाहिए होता है। वर्ब के बगैर हम लोग मीनिंग नहीं समझ सकते। देखें, अगर सिर्फ ये हो आई पुश दी, वॉट, क्या पुश किया, नहीं पता, समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट का होना बहुत लाजमी है। आई रोट द नॉवल, ठीक है। अब रोट क्या यहाँ पे है? रोट है एक वर्ब है, जबकि नॉवल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई रोट दी अगर सिर्फ होता तो हमें समझ नहीं आ रही कि क्या बात हो रही है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो समझ भी नहीं आएगी और प्रॉपर मीनिंग भी कन्वे नहीं होगा कि बेसिकली बात हो क्या रही है, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस.
देखें इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स का, और इनको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता अपना मीनिंग बताने के लिए। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें मस्ट चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट हो ताकि हम अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर सकें, बट इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऐसा नहीं होता। इधर ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तब हमें बात समझ आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू मैनी प्लेसेस टुगेदर, ठीक है। शी स्माइल्स, समझ आ गई, मतलब कि शी स्माइल्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो स्माइल कर रही है। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो इट्स ओके, हमें समझ आ रही है कि क्या बात हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मतलब पूरा समझ आ जाते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए तभी हम एक्सप्लेन कर सकेंगे, नहीं, नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम मतलब समझ लेंगे इसका कि मतलब क्या है, इसमें क्या बात हो रही है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स। An auxiliary verb helps the main full verb and it is also called a helping verb. With auxiliary verbs you can write sentences in different tenses, moods और voices। यानी इस बात का मतलब है कि auxiliary verbs जो हैं ये टाइम बताने के लिए, tenses बताने के लिए, एक्टिव पासिव बताने के लिए, मूड्स बताने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बेसिकली होते हेल्पिंग वर्ब्स हैं। Auxiliary verbs are be, do, have, will, shall, would, should, can, could, may, might, must, etc. होते हैं, ठीक है। For example, Akib is writing a message to his friend। अब यहाँ पे is क्या है, एक helping verb है, ठीक है, एक auxiliary verb है। She had planned it another way, ठीक है। अब यहाँ पे had क्या है, एक auxiliary verb है। समझ आ गई, मतलब कोई भी एक्शन टेंसेस बताने के लिए, कोई भी टाइम बताने के लिए, कोई भी मूड बताने के लिए, एक्टिव पैसिव बताने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। लेक्सिकल वर्ब। अब लेक्सिकल वर्ब क्या होते हैं? लेक्सिकल वर्ब्स आर मेन वर्ब्स रादर देन ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी ये मेन वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं, वर्ब्स नहीं होते, बल्कि ये मेन वर्ब्स होते हैं। देख लेते हैं किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, शी विल कम होम फॉर लंच। अभी वो यहाँ पे कम क्या है, यहाँ पे एक मेन वर्ब है, ठीक है। अब विल जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, पर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होते, ये उनसे डिफरेंट होते हैं, ये मेन वर्ब्स होते हैं। अब शी विल होम फॉर लंच, ये सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। मेन वर्ब यूज होगा, बीच में सेंस बनाएगा, और वो कौन सा होगा, वो लेक्सिकल वर्ब होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिकमत इज गोइंग टू स्कूल। हिकमत ने स्कूल जाना है, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। हिकमत स्कूल जा रहा है, तो अब अगर हिकमत इज़ टू स्कूल होगा तो कोई सेंस नहीं बन रहा। हिकमत इज़ गोइंग टू स्कूल, अगर मैंने कहना है हिकमत स्कूल जा रहा है तो मैं गोइंग का वर्ड यूज़ करूँगी यहाँ पे, जो कि लेक्सिकल वर्ब है, ठीक है। यानी जो मेन वर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स होते हैं। अबाउट स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स अ स्टेटस और क्वालिटी ऑफ समथिंग। यानी ये स्टेटस या क्वालिटी बताता है किसी चीज़ की, ठीक है। अब इसे हम बहुत तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपिनियन में ले सकते हैं, ओपिनियन जैसे थिंक, ट्रस्ट, रिमेंबर, एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। और हम कैसे ले सकते हैं इसको? पोजेशन, मतलब ऑनरशिप इसका मतलब होता है हैव, ऑन, इंक्लूड, एक्सेट्रा। सेंसेस, ठीक है, स्मेल, टेस्ट, हेयर, एक्सेट्रा। इमोशन के नाम से ले सकते हैं लव, हेट, होप, एक्सेट्रा। स्टेट्स, क्वालिटी, डिपेंड्स, फिट, वेट, एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो किसी चीज़ का स्टेटस बताते हैं, ठीक है। कोई किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, उसमें हम उसको ले सकते हैं, ओपिनियन के साथ ले सकते हैं, पोजीशन के साथ ले सकते हैं, सेंसेस में ले सकते हैं, इमोशंस में ले सकते हैं, क्वालिटी में ले सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें एक और बात है कि ये विदाउट आई एन जी होते हैं, इनके साथ आई एन जी यूज़ नहीं होता, ठीक है। डायनामिक वर्ब। Dynamic verbs are verbs which we use to show an action, process or sensation instead of state, ठीक है। अब स्टेट क्या होती है? होने की हालत को पहले बताया था, होती है, ठीक है। स्टेट का मतलब है होने की हालत को, ठीक है। लेकिन ये डायनामिक वर्ब्स होते हैं, ये क्या करते हैं? एक्शन शो करते हैं, एक प्रोसेस शो करते हैं, सेंसेशन शो करते हैं। यानी वो शो करते हैं, हालात दिखाने के बजाय वो एक अमल जाहिर करते हैं, समझ आई? यानी कोई काम, कोई एक्शन, कोई प्रोसेस वो शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही थ्रू अ बुक इन द क्लास, ठीक है। अब उसने बुक फेंकी है, तो वो क्या है? वो एक एक्शन कर रहा है, ठीक है। वो एक प्रोसेस दिखा रही है, ठीक है। रेहान प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो ये सब क्या है? डायनामिक वर्ब्स होते हैं। ओके, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब बेसिकली क्या होती है? Finite verb is a verb which we use along with the given subject in a sentence. This verb justifies the state of subject. इस बात का मतलब ये है कि finite verbs वो वाले verbs होते हैं जो subject जो
सेंटेंस में यूज़ होते हैं सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और ये जस्टिफाई करते हैं किसको, सेट ऑफ सब्जेक्ट को, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करेंगे, और ये जो है ना ये सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फलक वेंट टू स्कूल। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फलक, ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब क्या हुआ, वेंट, यानी फलक जो है ना इसने जस्टिफाई किया किसको, सब्जेक्ट को, तो ये यही काम करते हैं। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। Non-finite verbs are not actual verbs. They do not work as verb in the sentence. Rather, they work as noun, adjectives, adverbs, etc. Non-finite verbs do not have direct relation to the subject. Sometimes they become the subject themselves. अच्छा, अब होता यहाँ पे क्या है, लिखा हुआ है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ना वो एक्चुअली में वर्ब्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो वर्क करते हैं जुमले के अंदर एज अ नाउन, ठीक है। नाउन आपको पता है क्या होता है, मेरे पास पूरी वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा जाके। एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और बहुत सारी और तरह से वो काम करते हैं, पर बेसिकली वो वर्ब्स की तरह काम नहीं करते हैं। और क्या होता है कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होते हैं कोई ताल्लुक नहीं होता किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। देखें, जैसे आपने पढ़ा था कि फाइनाइट जो वर्ब्स होते हैं वो डायरेक्टली फॉलो कर रहे होते हैं सब्जेक्ट को, पर नॉन फाइनाइट ऐसा नहीं होता, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो खुद कभी कभार सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग इज गुड हैबिट, ठीक है, अब वॉकिंग यहाँ पे बेसिकली है क्या, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वो कैसे बन गया, वो खुद ही बन गया, तो इसलिए जो है ना ये कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता के साथ, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। बाकी जो टाइप्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।